आगरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम टंडन ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती पर शत नमन करते हुए कहा कि जिस तरह से माता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने शासनकाल में विकास को प्रगति प्रदान की, उनके विकास को आज भी दुनिया याद करती है। जिस तरह से अहिल्याबाई होलकर जी ने मंदिर, कुआं, बावड़ी बनाकर दुनिया को यह साबित कर दिया कि विकास का पहिया इस तरह से चलता है। अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने दुश्मनों को भी यह बता दिया कि जंग किसे कहते हैं। झूठ पर सच्चाई की जंग जीतकर अहिल्याबाई होलकर ने देश की उन्नति में अहम भूमिका निभाते हुए संपूर्ण देश को प्रगति पर लाकर खड़ा कर दिया। अहिल्याबाई होलकर के सिद्धांतों को हम सभी अपने जीवन में लाएं, जिससे कि हम सभी में अहिल्याबाई होलकर जी जैसा हौसला आए। हमारे देश भारत में पहली महिला सशक्तिकरण को प्रगति प्रदान करने वाली पहली महिला श्री माता अहिल्याबाई होलकर जी, उनके जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके मार्गदर्शन पर हम सभी चलकर देश में कुछ अच्छे कामों को कर सके। आज पूरे भारत में माता अहिल्याबाई होलकर जी के विकास को याद किया जाता है। आगरा से अखिलेश यादव की रिपोर्ट। आज अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म जयंती पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि आज से 300 साल पहले जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण का उदय हुआ, देवी अहिल्या बाई के रूप में, उन्होंने जिस तरीके से अपने शासनकाल के अंदर अपने विरोधियों और अपनी सीमाओं को बढ़ाया, विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने जिस तरीके से मंदिर, कुएं, बावड़ी, खेत और इन सब का जिस तरीके से विकास किया, तालाबों का विकास किया, महिलाओं को एक शक्ति प्रदान करी। आज भी लोग उनके किए हुए कार्यों को याद करते हैं। उनका कुशल नेतृत्व, उनकी कार्य करने की पद्धति अद्वितीय थी। उन्होंने जिस तरीके से अपने उन शत्रुओं को जो उनके राज्य पर आक्रमण कर रहे थे, अपनी सेनाओं को का नेतृत्व करते हुए उन्होंने जिस तरीके से शत्रुओं पर प्रहार किया, मैं और पूरा भारतवर्ष आज उनकी जयंती पर उनको याद करता है और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति आज आगरा में थे। जीआईसी मैदान में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिल्याबाई जी के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। तो कितना चलती है बीजेपी अहिल्याबाई के मार्गदर्शन को देखते हुए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की कथनी और करनी में फर्क होता है, आज जिस तरीके से विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज से 300 साल पूर्व जिस तरीके से देवी अहिल्याबाई ने जो विकास कराए, मंदिरों और कुओं, तालाबों, पोखरों का निर्माण कराया, तो आज भी लोग याद करते हैं। तो मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी आगरा के अंदर जिस तरीके से पूरे 9 सांसद, विधायक, 9 विधायक, 2 सांसद, और मैं समझता हूँ कि आगरा के अंदर नगर प्रमुख, एमएलसी, राज्यसभा के सदस्य की टीम मिलाकर के देखा जाए तो आगरा का विकास उस अनुरूप नहीं हो पा रहा, जो आगरा की जनता के लिए एक निराशा का विषय है। हमें केवल जाति पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें केवल
विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं का, अपनी शक्ति का बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाना चाहिए। जनता ने जब उनको शक्ति दी है तो चाहिए कि वो उसी के अनुरूप आगरा को विकास का रास्ता दिखाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि आगरा आज भी पिछड़ रहा है। आगरा आज भी पानी के नाम पर, आप जमुना किनारे निकल जाइए, जमुना के अंदर जो प्रदूषण है वो किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका विकास होना चाहिए। तो आगरा तो आज मुख्यमंत्री जी आगरा आए, लेकिन इतने बड़े आयोजन एक ऐसी देवी के कार्यक्रम में जिन्होंने स्वयं बढ़ चढ़ करके विकास के कार्यों को किया, उसको आज उनको एक कोई ऐसी सौगात आगरा को देनी चाहिए थी जिससे आगरा के आम जन ये समझते कि मुख्यमंत्री जी देवी अहिल्याबाई के जन्म जयंती कार्यक्रम में आए, इतना बड़ा आयोजन हुआ। तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा